आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह में काल द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं और काल द्रव्य में निश्चय काल की बात कही है। किसकी? निश्चय काल की बात कही है। और वो कैसा होता है? तो लोक के प्रत्येक प्रदेश पर एक 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 करके कालाणु है। कैसा है? रत्नों की राशि के समान। ठीक है। और एक बीच माने विशेष बात कही है, मिले नहीं हैं, एक एक प्रदेश में है। जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सब एक अखंड हैं। ये सब कैसे हैं? एक है, अखंड है। परंतु जो कालाणु है, काल द्रव्य है, वो मिला हुआ नहीं है। इस चीज़ को अच्छे समझना, कल भी समझाया था। तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य का अर्थ होता है आत्मभूत लक्षण। कौन सा? मिला हुआ, जो उससे भिन्न ना किया जा सके। जैसे जीव का ज्ञान दर्शन, जीव से ज्ञान दर्शन कभी अलग होगा, अग्नि से उष्णता कभी अलग होगी, ठीक है, पानी से शीतलता कभी अलग होगी, नहीं होगी। इसी प्रकार ध्यान रखना, तादात्म्य संबंध परस्पर में कालाणु का नहीं है, यानी तादात्म्य संबंध से रहित है। कैसा है? तादात्म्य संबंध से रहित होने के कारण ये रत्नों की राशि के समान है। ठीक है ना। प्रत्येक प्रदेश पर अलग अलग काल है। कल इसलिए हमने बताया भी था कि यहाँ का और विदेश का क्या है, समय अलग अलग है। क्यों? हर जगह कालाणु क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो हर जगह कालाणु अलग अलग है, तो इस कारण से उनमें एकता नहीं है, एक नहीं है, मिले हुए भी नहीं है, तादात्म्य भी नहीं है। प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र है। किसका? काल द्रव्य का प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र है। जैसे पुद्गल के कालाणु स्कंद रूप में रहते हैं, ठीक है ना, वैसे ये एक स्कंद के रूप में नहीं रहते, ये भिन्न है। रत्नों की राशि भले एक डिब्बे में रख दो, आप किसी कांच की शीशी या बर्तन में रख दो, आपको भिन्न भिन्न ही दिखेगी। क्या है? ऐसे ही पूरे लोक में कालाणु है और प्रत्येक प्रदेश पर भिन्न भिन्न है। कैसे है? प्रत्येक प्रदेश पर भिन्न भिन्न है। और आगे एक और चीज़ बताई थी इसी में, यहाँ अब द्रव्य सिद्धि के कह रहे थे। जिस क्षण में अंगुली जो है ना सीधी होती है, ये इसको बोलते सीधी को प्रांजल। कितना अच्छा शब्द है, प्रांजल पर्याय इसकी, सीधी पर्याय, प्रांजल पर्याय। और जैसी वो टेढ़ी होती है, वक्र पर्याय। टीका में भी दिया है, पूर्व प्रांजल पर्याय विनाशो, ठीक है, और अंगुली रूपेणे, यानी वक्र पर्याय उत्पत्ति, वक्र पर्याय उत्पन्न होने के साथ प्रांजल पर्याय नष्ट हो जाती है। क्या है? सीधी पर्याय थी, प्रांजल पर्याय थी। वक्र पर्याय आई तो प्रांजल पर्याय का क्या हो गया? क्या हो गया? व्यय हो गया। क्या हो गया? व्यय हो गया। वक्र पर्याय का उत्पाद हो गया। ये अंगुली की बात बताई जा रही थी। ऐसे ही जीव के भी अनादिकाल से जीव कर्मों के प्रभाव में आकर, पुद्गलों के प्रभाव में आकर अपनी प्रांजल परिणाम का नाश कर देता है और वक्र परिणाम उत्पन्न कर लेता है और नवीन नवीन कर्मों का बंध करता है। और नवीन नवीन कर्मों का बंध से ही उसका संसार का बंध चलता है। अगर उस समय, जिस समय कर्म का उदय आता है, उस समय जीव समझ जाए तो भगवान बन जाएगा।
वेग को, आवेग को, वक्र परिणाम को, वक्र पर्याय को अपन को स्वयं संभालना है। हम शरीर की जो पुद्गल आदि परिणमन चल रहा है, ठीक है, वो तो नहीं रोक सकते। क्या है, वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, पर हाँ इतना जरूर है कि जो विश्रोपचय रूप से कर्म परमाणु लोक में ठरासत भरे हुए हैं, अगर हम वक्र परिणाम नहीं करेंगे तो वक्र पर्याय, हमारे वक्र कर्म हमारे पास नवीन बंद नहीं होगा। हमारी सत्ता में अशुद्ध सत्ता का प्रवेश नहीं होगा, कर्मों का प्रवेश नहीं होगा। सत्ता पाना है तो अन्न की सत्ताओं से मुक्त होना पड़ेगा। क्या है, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, ऐसे एक उपयोग में क्या है, दो उपयोग नहीं रहते हैं कि शुद्ध उपयोग भी रहे और अशुद्ध उपयोग भी रहे, मोक्ष भी रहे, संसार भी रहे। जिसने दो लड्डू खाने की कुचेष्टा की है वो संसार में भटक रहा है। क्या है, दोनों सुख एक साथ नहीं मिल सकते कि किसी को मोक्ष सुख और संसार सुख मिल जाए। क्या है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख एक साथ मिल जाए। एक ही समय में कोई वस्तु, ध्यान रखना, एक ही समय में कोई वस्तु वक्र भी हो और सरल भी हो, प्रांजल भी हो सकती है क्या? जिस समय इस निज आत्मा के परिणाम वक्र होते हैं उस समय तो अच्छा लग गया क्रोध में, बाकी में पछताना ही शेष रहता है। जीव सोचता है वेग को रोक लिया होता तो आज हंसी तो नहीं होती, कर्मबंध तो नहीं होता। यही तो साधना है। मूल क्या है, पर्याय का परिणमन नहीं रोक सकते, परिणाम का परिणमन जरूर रोक सकते। पर्याय का परिणमन नहीं रोक सकते, वो कोई नहीं रोक सकता है। बूढ़े हो रहे हैं, कोई रोक सकता है? उम्र बढ़ रही है, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। पर ये जरूर है कि हम परिणाम जरूर रोक सकते हैं। और ध्यान रखो, जितने पुरुषार्थ से तुमने वक्र परिणाम किए हैं, उतने तीव्र पुरुषार्थ से अब तुम्हें सरल परिणाम बनाना है और अपने आप को तपस्या में खड़ा करना है। निंदा करो, गर्हा करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो। क्या करो? किए संसार में, पर कर्म ना किए होते तो संसार में क्यों भटकते और पंचम काल में क्यों आते? मिथ्यात के साथ रहे। ये मिथ्यात विपरीत बुद्धि करता है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, मिथ्यात त्यागने योग्य क्यों? वक्र परिणाम में विशेष कारण कौन बनता है? मोह, मिथ्यात। जब तक इस पे पुरुषार्थ नहीं करोगे, देखो सुनना पड़ता है। क्या है? सुनना पड़ता है। जैसे हीरे को छिलना पड़ता है तब चमक आती है। हीरा छिले भी नहीं, क्या है, छिले नहीं तो उसमें पहल कैसे बनेगी? जब पहल नहीं बनेगी तो चमक कहाँ आएगी? हीरा आपके यहाँ पहले कटता है, घटता है, फिर मूल्यवान होता है। ठीक है ना? आकार होता नहीं है, उसमें घिस घिस के जितना आप घिस दोगे, आकार के नहीं होते, वो अलग बात है। हाँ वो तो ठीक है। देखो सीधी बात है, आपको घिसना पड़ता है, सीधी बात है। हम जिस साइज़ का चाहते हैं उस साइज़ का बनाते हैं। क्या है, बड़ा भी आता है और छोटा भी आता है। छोटे की आवश्यकता होगी तो उसी में से टूटे हुए के छोटे छोटे बनाए जाएंगे।
हम लोगों ने भी देखे, बम्बई के पास बिहार चल रहा था, सूरत जा रहे थे, तब एक फैक्ट्री पड़ी थी, वहाँ हीरे की घिसाई होती थी। 800 कर्मचारी लगे थे, 200 मैनेजर थे, कोई श्वेतांबर जैन भाई की थी। ठीक है, देखा वो इतने इतने से जो नेकलेस आदि में लगाते हैं ना, छोटे 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 छोटे, उनकी घिसाई चल रही थी। क्या है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे जो थे। हमने कहा ऐसे हीरे होते हैं? हम तो सोच रहे थे बड़ा वाला कोई हीरा बता रहे होंगे, पर नहीं, बोले महाराज यही बहुत महंगा होता है। क्या है, उसकी ही घिसाई चल रही थी। तो इसीलिए ध्यान रखना, वहाँ पर ये बताया जा रहा है उसको जितना घिसा जाता है, ऐसे ही इस आत्मा से वो वक्र परिणाम अलग किए जाते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। तो उत्पाद व्यय को समझा रहे थे, उंगली में क्या समझा रहे थे? उत्पाद व्यय। ये जो है ना, ये उंगली है, इसमें टेढ़ा हुआ वक्र पर्याय, सीधे का विनाश हुआ। ठीक है, प्रांजल पर्याय का विनाश हुआ और टेढ़े पर्याय का उत्पाद हो गया। पर उंगली ध्रुव रूप में है। उंगली कैसी है? ध्रुव रूप में है। ऐसी आत्मा ध्रुव रूप में है। अगर वक्र परिणाम करोगे या प्रांजल परिणाम रखोगे, दोनों परिणाम निज आत्मा में भी होंगे। एक स्वभाव है, एक विभाव है। और इसी बात को आचार्य महाराज ने कहा था, क्या है कि जैसे केवल ज्ञान आदि व्यक्त रूप प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान आदि व्यक्त रूपेणे कार्य समय सार उत्पादो। केवल ज्ञान हो गया, कार्य समय सार हो गया। ठीक है, और निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार। और जो निर्विकल्प समाधि है, निर्विकल्प ध्यान है, कैसा है? निर्विकल्प समाधि यानी विकल्पों से रहित अवस्था, निर्विकल्प ध्यान, संसार के अशुभ के विकल्पों से, शुभ के विकल्पों से रहित होना, शुद्ध में लीन होना, निज आत्मा में लीन होना, जहाँ पर क्या है, किसी का भी ध्यान नहीं होता। ऐसा शुद्धोपयोग का फल अभी बताया जाएगा इसी ग्रंथ में। शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है। क्या है? शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है। बस आप पुरुषार्थ करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ, और पुरुषार्थ भी 7वें गुण स्थान तक, माने 6वें गुण स्थान तक चलेगा। फिर उसके बाद अबुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ होगा। क्षणिक एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्। मात्र अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान होना है। जैसे आपने पत्थर देखा, टूटते हुए पत्थर को देखा, आखिरी चोट में टूटता है, टूटता है ना। जब आखिरी चोट होती है तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूर्व में चोटें लगाई थी कि नहीं? पूर्व की चोटों ने उसके बंधन को धीरे धीरे ढीला कर दिया। ऐसे होता ना, धीरे धीरे ढीला हो गया। ध्यान रखना, तब जाके वो पत्थर टूटा। जैसे आपको लगता है कुछ नहीं, भोजन करना, रोटी तोड़ी और पेट में डाल दी, पर वो रोटी कितने दिनों से तैयार हो रही थी। क्या है? जब बीज बनी, बीज को बोया, उसकी 4 महीने पानी, खाद और खरपतवार, वो सब सुरक्षाएं हुई। उसके बाद मंडी में आई या घर आदि में आई, फिर उसको पिसाई हुई, तब जाके क्या है, वो गेहूँ आटा बना। और फिर जब योग आया तब उसको रोटी आदि भी बनना पड़ी, तब जाके रोटी बनी। और रोटी भी जब किस्मत रही तो अपने पास आई, और जब अपने भोजन किया तो लगा कि बस रोटी खाने से पेट भर जाता, पर रोटी का पुरुषार्थ कितना था रोटी बनने में। ऐसे ही अंतर्मुहूर्त का ध्यान, केवल ज्ञान जो होता है, ये सामान्य नहीं है। जीव को भवों भवों
में अपनी वक्र पर्याय का नाश करना पड़ेगा, वक्र पर्याय का व्यय करना पड़ेगा और प्रांजल पर्याय का उत्पाद करना पड़ेगा। क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, क्षमा को स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ा प्रतिक्रमण हम लोग पढ़ते हैं, उसमें यही आता है। क्या है? क्रोध को त्याग करते हैं, क्षमा को स्वीकार करते हैं। जब ये पर्याय आएगी तब जाके जीव को केवल ज्ञान आदि की उपलब्धि होगी। इसीलिए सरल बनना है। सुबह भी बताया था, जितने सरल परिणाम रहेंगे उतनी कीमत होती है। क्या है? और जितने कुटिल टेढ़े मेढ़े वक्र परिणाम रहेंगे उसकी कीमत घट जाती है। कितना अंतर! वही लकड़ी इमारती लकड़ी बन जाती है, सीधी हो तो, वही टेढ़ी हो गई तो जलाऊ लकड़ी। क्या है? सीधे परिणाम केवल ज्ञान आदि में निमित्त, टेढ़े परिणाम संसार में निमित्त। इसीलिए क्या है? सारे यहाँ देखना है, जो अपन कल चल रहा था, सारे जो विकल्प है उनसे मुक्ति पाओ, निर्विकल्प हो जाओ। संसार के पापों के सब विकल्पों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक विकल्प रहेंगे तब तक निर्विकल्प समाधि कारण समय सार नहीं बनेगा। विकल्प लाना और विकल्प छोड़ना ये भगवान के हाथ में नहीं है, निज के हाथ में, निज भगवान के हाथ में है। हम चाहें पूरे जीवन विकल्प के साथ रह सकते हैं, हम चाहें क्या जितना जीवन चाहें उतना जीवन निर्विकल्प रह सकते हैं। अरे सब रह सकते हैं, अभी भी बहुत से जीव हैं, आप नहीं जानते हो। जीव पुरुषार्थ करे ना, पुरुषार्थ करे। देखो, पुरुषार्थ सम्यक जगह होता, बस इतना है, दूध से घी निकाल सकता है। पुरुषार्थ करे जीव तो दूध से घी निकाल सकता है। जब दूध से घी निकाल सकते हो, क्या है, मैंने कितने वर्षों खदान लगाए रहते हो तुम लोग, तब जाके हीरा निकलता है। ठीक है, कितनी आस रहती है, रोज एक आशा में। क्या है, सुबह भी बोल रहा था, महाराज 3 साल निकल गए खदान लगाते खोदते, कब आएगा। रोज इसी आशा में सुबह उठते हैं और खोदना, पर अब 3 साल से कुछ नहीं किया, मात्र खदान लगाते वो कह रहे थे, मैंने कई लोगों को 10 साल के बाद मिलता है। सुनना, अरे यहाँ जिस हीरे की हम बात कर रहे हैं, ये तो सामान्य हीरा है, वो तो किस्मत और भाग्य की बात है। ये तो निज के पुरुषार्थ की बात है। जब दूध में से घी निकाल सकते हो, इतनी सी बात करें, दूध में से घी निकाल सकते हो, तो अपने अंदर की कसाई नहीं निकाल सकते? निकाल ली है भैया, कसाय कर नहीं बैठना। निकालने की अर्थ ये नहीं है गुस्सा निकालना। क्या है, ये है जब निमित्त मिले। हम भी अपने आप को सुना रहे, समझा रहे, सुनो, जब कि हे योगी, जब ऐसे निमित्त मिले, विपरीत निमित्त मिले, अपन को क्या करना है, सरल परिणाम बनाना है, कसायों के आवेग में नहीं आना। जैसे ध्यान रखना, जैसे कठपुतली का खेल देखा, चाहे कठपुतली कह लो आज, और चाहे पैसे का खेल देख लो आज, चाहे डायरेक्टर कह दो आज, उसको एक ही बात है। जैसा डायरेक्टर कहता है वैसे ये पात्र जितने हैं ना, सब एक्टिंग करते ना। जैसा डायरेक्टर कहता है वही कठपुतली है। जैसा जैसा वो नचाता है उंगलियों से, वैसी वैसी वो कठपुतलियाँ नाचती हैं। ऐसी डायरेक्टर जैसा जैसा नचाता है, वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे ये एक्टर लोग होते हैं, जी वैसे ही बोलते हैं। वो कहता नहीं,
अभी अच्छे से नहीं रो पाए, और रो के बताओ, तो वो क्या करेगा, और रोएगा। वो कहेगा और हंस के बताओ, तो वो क्या है, हंस के बताएगा। ऐसे ही जैसे कर्माधीन व्यक्ति है, ऐसे ही वो डायरेक्टर के, कर्म रूपी डायरेक्टर के हाथ में है। जैसा कह रहा है हंसो हंसो, तो तुम हंसने लगे, है ना, गुस्सा हो जाओ, चिल्लाओ, चिल्लाने लगे। लो, कर्माधीन। ध्यान रखना, तुम तो स्वतंत्र हो। क्या हो, तुम स्वतंत्र हो, कर्माधीन बने ही क्यों। क्या है, तुम्हें तो जगत बस में हो जाता अगर तुम अपना चाहते पुरुषार्थ अच्छा करते तो। पर क्या करें, कर्माधीन व्यक्ति जगत के बस में है, दास है ना, भोगों का दास है। इसीलिए भोगों का दास है, इसीलिए वो अपनी सत्ता को प्राप्त नहीं कर पा रहा। जिस जीव ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली है, वो परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लेता है, केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। इसीलिए क्या है, निर्विकल्प। तुम विकल्प दोगे हमें लेने नहीं, तो एक पंडित जी हमारे यहाँ किराए से रहते थे, ग्रस्त अवस्था की बात बता रहे, ठीक है। उनके 7 बच्चे थे, 2 लोग, वो कितने हो गए, 9, कितने, 7 और 2 9। अब सुनना, हम लोग देखते थे क्या, पंडित जी इतने आनंद में रहते थे, खूब लड़ते थे बच्चे, खूब लड़ते थे, खूब चिल्लाएंगे। अब उनको समझाओ, काय को समझाएं, लड़ बढ़ के शांत हो जाएंगे यार, चुप रो लेंगे, थोड़ा बहुत चुप हो जाएंगे। ज्ञानचंद जी पंडित जी थे सागर में। क्या है, आजकल तो बहुत सी बातें, तो जीव दुखी क्यों है, बच्चों के दुखों में दुखी होते हैं, बच्चों के सुखों में सुखी होते हैं, परिवार के दुखों में दुखी होते हैं, परिवार के सुखों में सुखी होते हैं। कर्म जैसा नचारा है, हम वैसे नाच रहे हैं। वो कहते हैं हम राजा हैं, तुम राजा कहाँ, नौकर हो। क्या है, जीव राजा, जीव राजा, जीव राजा। अरे जीव राजा तो भगवान बन जा। क्या है, अगर जीव राजा जिस दिन दिख जाएगा, अभी तो कर्म राजा, कर्म राजा, इसलिए संसार राजा, संसार में पड़े हो। जिस दिन जीव की सत्ता का भान हो गया, क्या है, निर्विकल्प हो गए। अब ये सही निर्विकल्प समाधि ध्यान, जगत का कोई विकल्प हमें परेशान नहीं कर सकता। उपसर्ग भी, शरीर कट जाएगा, छिल जाएगा, माने घानी में पेला जाएगा, या उपसर्ग किया जाएगा, यहाँ तक कि आग भी लगा दी जाएगी, तुम शरीर को ही जला रहे हो, शरीर में नहीं हूँ, ऐसा उपयोग आएगा। क्या है, किसको मारोगे। वकील साहब, ये धाराएं कब काम आएंगी, धाराएं कब काम आएंगी। क्या है, संसार की धारा ने आनंद की धारा खत्म कर दी है, नहीं कर दी। पढ़ो हो तो नहीं, अभी पढ़ लो, ध्यान रखना, अभी कोई दुख नहीं मनाना, पर बस यही करना, निर्विकल्प होना है। यही तुम्हारा श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान उत्पन्न कराएगा। आज की धारणा में, आज का पुरुषार्थ कर लो। हमें तो वर्तमान सुधारना है, जगत सुधारने मत बैठो, जगत सुधारने मत बैठो। हमें तो वर्तमान सुधारना है। वर्तमान सुधर गया, क्या है, वर्तमान सुधर गया तो भविष्य भी सुधर गया। बस
प्रत्येक क्षण के परिणाम सुधारना है। क्या है वो? कैसे? विकल्प नहीं लेना। क्या है? ना विकल्प देना, ना विकल्प लेना। अब विकल्प गोदी में बैठा है, क्या है? आनंद कहाँ रहेगा? क्या है? समझना, विकल्प गोदी में बैठा है तो आनंद कहाँ रहेगा? ठीक है, विकल्प छोड़ो तो विकल्प छूटते हैं, विकल्प बुलाओ तो विकल्प आते हैं। ऐसे ही निर्विकल्प समाधि में देखो, सत्य तो यही है, थोड़ी देर मंदिर या एकांत स्थान में बैठने का प्रयास करो। देखो भगवान, जब आप निर्विकल्प बैठ सकते हो तो हम निर्विकल्प नहीं बैठ सकते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता है, वकील साहब पत्थर की मूर्तियों को भगवान बना के बिठा सकते हो, तो इंसान को भगवान बना के क्यों नहीं बिठा सकते हो? विचार करो ना। पर पे पुरुषार्थ चल सकता है, पर पत्थर पे पुरुषार्थ चल सकता है, निज पे पुरुषार्थ कब करोगे? और अपने आप को पुरुष कहते हो, क्या कहे? पुरुष हो कि पुरुषार्थी हो कि नहीं हो? विचार करो। जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक कल्याण भी नहीं होगा। भाग और पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। किससे? भाग और पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। यहाँ वही चल रहा है, कारण समय सार, कार्य समय सार। कौन सा? कारण समय सार, कार्य समय सार। अपने विषय से नहीं गए, विषय से बिल्कुल नहीं हटना भी नहीं और विषय में जाना भी नहीं। क्या है? ये परिणाम जो विकल्प वाले हैं ये संसार का कारण बनाते हैं। और निर्विकल्प क्या है? निर्विकल्प कारण समय सार है और केवल ज्ञान कार्य समय सार है। क्या है? इसीलिए जीव को क्या है? अपने भावों को, वक्र परिणामों को सुधारना है। क्या है? अपने वक्र परिणामों को सुधारना है। देखो, ये तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। वकील साहब, हो सकता कि नहीं? क्या है नहीं। क्या है? वक्र परिणाम मात्र चेहरा बनने में वक्र हो जाता है, बात तो अलग है। परिणाम तो सामने ही दिखते हैं। श्वान देख के भाग जाता है वक्र परिणाम वालों की, और जहाँ प्रांजल परिणाम होते हैं वहाँ श्वान भी पीछे घूमता है। फिर जगत क्या? इसीलिए क्या है? कारण समय सार कौन सा है? केवल ज्ञान का कारण समय सार निर्विकल्प समाधि। कारण समय सार क्या है? निर्विकल्प समाधि। अभी विकल्प लियो आप लोग, फिर भी शांति से नहीं बैठ रहे, सुनते सुनते विकल्प नहीं खत्म हो रहे हैं तो कैसे जब स्वभाव में नहीं होंगे, स्वभाव में विकल्प खत्म नहीं होंगे तो फिर कहाँ कर पाओगे आप? प्रैक्टिकल करो यहाँ बैठ के। देखो, हमने आपको बताया ना, 10 दिन आपने ध्यान किया है, कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो क्या ध्यान होता है। ध्यान जैसे ही क्लास लगना चाहिए थी, ध्यान जैसे ही आप प्रवचन में बैठो। और एक और ध्यान रखना, अभी तक तो हमने दरवाजे बंद किए थे, अभी तक तो हमने लाइटें बंद की थी। क्या की थी? हमने पर द्रव्यों का ही पुरुषार्थ किया था। वास्तविकता में अब वास्तविक साधना क्या है, जो हमने भी वर्तमान में अब सीखने में आई है। सीख जाए तो अच्छा है। जगत में इंद्रियां खुली रहें, पर जगत में इंद्रियों का उपयोग ना हो, हम अपने में ही रहें, यही निर्विकल्प समाधि है।
चौराहे पे बैठ के भी सामायिक हो सकती है, जब तुम ऐसे अभ्यस्त हो जाओगे तो। क्या है? हर जगह। और जिसने ऐसी निर्विकल्प समाधि कर ली है, क्या है, ये सामान्य नहीं समझना कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 14,000 मुनिगण थे। कितने थे? अब बताओ कैसे शांति से बैठते? तुम आए तो 4 आदमी शांति से नहीं बैठ पाते तुम लोग। नहीं नहीं, अरे भैया, मुनि भी थे, आरिका भी थी, श्रावक थे, श्राविका भी थी, और भगवान निर्विकल्प बैठे, आनंद में बैठे। एक और ध्यान रखना, जिसके घर में शांति होती है उसी के घर में वास्तविकता में समता आती है। इसलिए निज घर में, किसमें? निज घर में शांति उत्पन्न करो, स्वयं शांत हो जाओगे। कर्म का उदय था कि ऐसा निमित्त बनता है। कब तक बनेगा? क्या है? कब तक बनेगा? ठीक है, कब तक बनेगा कि लकड़ी माने अग्नि जो है लकड़ी को ही जला पाती है, लेहू को नहीं जला पाती। गर्म जरूर होता है, ठंडा हो जाता है। क्या होता है? क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, अपन लकड़ी बनो ही क्यों? कितने भी कर्म का योग आए, विकल्प देने आए, ठीक है ना? ना विकल्प देना, ना विकल्प लेना, आनंद में रहना। यह है निर्विकल्प समाधि, ठीक है ना? और जो लोग पर को परेशान करते हैं, पक्की बात मान के चलना, निज को परेशान करके ही पर को परेशान किया जाता है, निज को विकल्प दे के ही पर को विकल्प दिया जाता है। वो व्यक्ति अंदर अंदर इतना झुलसता है, इतना झुलसता है, ध्यान रखना, अंगारा बाहर इतना सा झुलसा दिखता है, पर अंदर भट्टी होती है, तब जाके वो अंगारा निकलता है। इसलिए अंगारे को देख के समझ जाओ कि अंगारा निकला जिस भट्टी में से, उसकी क्या हालत हुई होगी। क्या है? इसीलिए ना तुम अंगारा को देखो, ना उसमें विकल्प करो। अंगारा तो एक बार थोड़ी देर बाद बाहर निकल के ठंडा भी हो जाएगा, पर भट्टी में रहने वाला अंगारा तो धधकता रहेगा। इसीलिए क्या है? विकल्प जब तक रहेंगे तब तक आपको कारण समय सार रूप निर्विकल्प समाधि नहीं मिलेगी। और जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं मिलेगी, इस बिल्कुल समझना, केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, मैं शुद्ध हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। अरे कब शुद्ध होगे? जब तो पहले विकल्प तो छोड़ो, फिर संसार के, तब तो शुद्ध हो पाओगे, तब तो केवल ज्ञान मिलेगा। रटने से भी शुद्ध नहीं होते। क्या है? वचन अलग है, वस्तु अलग है। वचन अलग है, वस्तु अलग है, ठीक है ना? वचन अलग है, वस्तु अलग है कि नहीं? वचन, वाह, वचन वस्तु का गुण है। वचन वस्तु का गुण है। क्या है? वचन। लिखो रसगुल्ला, लिखो, ठीक है, लिख लिया। अब उठा के बताओ कहाँ है रसगुल्ला? हाँ लिखो बेटा, रसगुल्ला, ठीक है। क्या है? बनाओ, गोल गोल रसगुल्ला बनाओ, गोल गोल रसगुल्ला। पर ध्यान रखना, फिर उठा के बताओ हमें
अगर गुण होता, क्या है वकील साहब, थोड़ा सा आप न्याय और पढ़ लेते तो आनंद आता। गुण गुड़ी को छोड़ के होता नहीं है, गुण गुड़ी को छोड़ के होता नहीं है। जिसको हम गुण माने हैं वो मात्र कथन मात्र है, और हम सब कथन में ही उलझे। इसीलिए 3 बातें रखी, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। जब तीनों की एकता होती है तब मोक्ष मार्ग मिलता है। अकेले ज्ञान से ही, कई लोग सोचते हैं ज्ञान से ही मोक्ष मिल जाए, नहीं। अकेली श्रद्धा से ही मोक्ष मिल जाए, नहीं। कोई अकेले सोचे कि कपड़े उतार दो, व्रत ले लो, सो कल्याण हो जाए, नहीं। तीनों चीजें होना चाहिए, एकता होना चाहिए, एकता। क्या जैन धर्म में एकदम मोक्ष क्या? अरे सुनना, आप अध्यात्म में बैठे हो। अब आप तो हम सवेरे सुनेंगे आपकी बात, अभी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सुबह चलता है क्या श्रावकाचार, इसमें हो सकता है थोड़ा, है ना, पर ये चल रहा है कौन सा, द्रव्य संग्रह और द्रव्यानी योग। यहाँ पर्याय की कोई बात विशेष नहीं है, यहाँ तो मात्र निश्चय, शुद्ध निश्चय का फिर कथन चलता है। अब शुद्ध में अशुद्ध वस्तु आए कहाँ? क्या है? हमें नहीं चाहिए अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, श्रुत ज्ञान या मति ज्ञान, हमें चाहिए केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। घी वाले के लिए अब कहो कि इसमें से दूध निकाल के बताओ, निकल गया, दूध ही का तो निकला हुआ वस्तु है, अब दूध नहीं मिलने वाला। क्या है? घी। दूध की मर्यादा कितनी? अगर गर्म नहीं किया तो 48 मिनट के अंदर अंदर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। पर घी की मर्यादा कितनी? सालों साल चलता है, जब तक खराब ना हो। क्या है? और सुनना, अभी भी ऐसा भी है 100 साल पुराना, 150 साल पुराना लोग घी रखते, बदबू भरी आती है, पर एक औषधि के रूप में रखते हैं। वो आँखों में लगाते हैं और या पैर में लगाते हैं। गाय का, किसका? गाय का पुराना घी, सुशील वेल जी, हाँ, आंखें ज्योति बढ़ाता है। 100 साल पुराना घी रखें, आयुर्वेद में रखा जाता है। हाँ सुनना, क्योंकि गाय का घी, इसको सोना बोलते, पीला होता है। पर क्या करे, लोगों को भैंस पसंद है। क्या है? खुद कह रहे हो गई भैंस पानी में। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं? तो कहने का अर्थ ध्यान रखना, इसीलिए हम पुरुषार्थ करें, किसका? शुद्ध की बात करें, शुद्ध में जाने का प्रयास करें। जब शुद्ध की बात करते रहोगे, शुद्ध में जाने का आप प्रयास करने का प्रयास करोगे, तो वास्तविकता में शुद्ध के निकट तो आ सकते हो। पुरुषार्थ करो। देखो एक चीज़ बताएं, भले घी ना निकाल पाओ, ठीक है, पर वैसा सोचना प्रारंभ करोगे तो समता में तो आओगे। जितने समय आप स्वाध्याय कर रहे हो, सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, इतने समय तुम्हारा समता भाव रहा कि नहीं? यही वर्तमान का परम पुरुषार्थ। बस बैठना सीख जाओ। प्ले स्कूल किस लिए होता है? बैठना सीख जाओ। क्या हो जाओ?
वहाँ बैठना सीख जाओ। ऐसे ही पंचम काल में तुम समता से बैठना सीख जाओ और पुरुषार्थ करो, कसाई को बिठालना सीख जाओ। बहुत पुरुषार्थ हो रहा। हम लोग भी अभी कहाँ मोक्ष होने वाला है, बैठना सीख रहे। फिर क्या है, योग काल और योग क्षेत्र मिलेगा। फिर अपने इस देह से क्या है, या इस आत्मा से वही परमात्मा प्रकट करेंगे। क्या है, बस पहले ये पहचान तो जाओ कि इस देह में आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है। क्या है, देह में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है। और इसको जब हम सोने को शुद्ध कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शुद्ध कर सकते हैं, तो आत्मा को शुद्ध क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, पर निज का ही पुरुषार्थ होगा और निज के ही परिणाम। निर्विकल्प समाधि, कौन सी? निर्विकल्प समाधि रूप समय सार। कौन सा? कारण समय सार। ये विनाशस्तु, अब ये कह रहे हैं जैसे ही निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश होता है और उभय आधार परमात्म द्रव्य, तो द्रव्यमिति द्रव्य सिद्धि ये चल रही है। क्या? द्रव्य सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि। क्या है? केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और निर्विकल्प समाधि जो थी वो कारण समय सार निकल गई, नष्ट हो गई, उसी से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे इसी को आगे बताते आचार्य महाराज, तथा कालाणोरपि मंदगति परिणत पुद्गल परमाणुना व्यक्तिकृतस्य कालाणु उपादान कारणेन उत्पन्नस्य या एव वर्तमान समयोत्पादः सा एवं अतीत समयापेक्षा विनाशः तदुभय आधार कालाणु द्रव्यत्वेन द्रव्यमिति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक काल द्रव्य सिद्धि। यहाँ अभी तक क्या द्रव्य सिद्धि बताई थी। काल द्रव्य की सिद्धि कैसे होती है? जैसे कालाणु रपि भी, यानी कालाणु भी मंद गति परिणत, मंद गति से क्या हो रहा है? परिणमन कर रहा है। ठीक है। पुद्गल परमाणु ना, पुद्गल परमाणु व्यक्ति कृतस्य, वो व्यक्ति करा रहा है। कौन? कालाणु उपादान कारणोत्पन्न, कालाणु से ही काल उत्पन्न हो रहा है। कालाणु से ही उत्पादक कौन? काल द्रव्य से ही काल की पर्याय उत्पन्न हो रही है। कालाणु से ही काल उत्पन्न हो रहा है। एवं वर्तमान समयोत्पादा, वर्तमान समय का उत्पाद चल रहा है। सा एव वह ही अति समयापेक्षा विनाशस्तु, और अति समय विनाश को प्राप्त हुआ तभी वर्तमान काल उत्पन्न हुआ कि नहीं? ठीक। और विनाशस्तु उभय कालाणु द्रव्यत्वेन द्रव्यम, और कालाणु जो है ना, दोनों में, उत्पाद में और विनाश में। जैसे उंगली का उदाहरण दिया था, सीधी पर्याय में टेढ़ी पर्याय में, सीधी पर्याय में टेढ़ी पर्याय में। उंगली तो उंगली है, चाहे सीधी में रहे तो उंगली और टेढ़ी में रहे तो उंगली। ऐसे ही जब भूत का समय था उस समय कालाणु भी था, वर्तमान का समय था उस समय भी कालाणु है, भविष्य में समय रहेगा तो भी कालाणु रहेगा। ठीक है ना? फिर वो कहलाया जाएगा, चलेगा भविष्य का, तो वर्तमान का जैसे ही विनाश होगा और भविष्य का उत्पाद हो जाएगा। उस समय उत्पाद व्यय में ये कालाणु द्रव्य रूप में रहेगा। ये है काल द्रव्य सिद्धि। ये सब क्या है?
काल द्रव्य सिद्धि लोक बहिर्भागे, लोक के बहिर्भाग में कालाणु द्रव्या अभावात। लोक के बहिर्भाग में क्या है? काल का अभाव है ना। कथम आकाश द्रव्यस्य परिणति इति चेत, एक प्रश्न कर दिया। लोक के बाहर भाग में कालाणु द्रव्य के अभाव से अलोकाकाश में परिणमन कैसे हो सकता है? अभी तक आपने नहीं सुना। जितना भी पुद्गल का परिणमन होता है उसमें वर्तना जो होती है वो कालाणु के द्वारा होती है। काल का काम क्या है? वर्तना का। जो भी बदल रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, उसमें कालाणु सहकारी है। कैसा है? उसमें सहकारी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा आपने कह दिया कि कालाणु या काल द्रव्य सहकारी होता है, पर जहाँ काल द्रव्य नहीं होता वहाँ परिणमन कैसे होता है? लोक के बाहर काल द्रव्य है क्या? लोक के बाहर काल द्रव्य है क्या? तो इसीलिए कहा लोक के बाहर भाग में जो अलोकाकाश में परिणमन कैसे हो सकता है? वो तो फिर अपरिणामी हो गया। लोक के अंदर के आकाश परिणामी और लोक का बाहर का आकाश अपरिणामी। क्या है? लोक के अंदर का आकाश परिणामी, लोक के बाहर का आकाश अपरिणामी। अब बताओ, आकाश तो एक था, उसमें दो बातें कैसे? ठीक है ना। अब समझो, यहां ये प्रश्न उठा दिया तो आचार्य महाराज कहते हैं अखंड द्रव्यत्वात्। क्या है? अखंड द्रव्यत्वात् एक देश दंडाहत कुंभकार चक्र भ्रमणवत, है ना। तथैव एक देश मनोहर स्पर्श इंद्रिय विषय सुखानुभव सर्वसंग सुखवत लोक मध्य स्थित कालाणु द्रव्य आधार एक देश नोपि सर्वत्र परिणम भवति कालं द्रव्यम शेष द्रव्याणाम परिणते सहकारी कारण भवति वत। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। क्या बोला? एक ने प्रश्न कर दिया था कि लोक के अंदर तो परिणमन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश देखो, आप लोग कभी गहराई में नहीं जा रहे हो। अभी द्रव्य संग्रह नहीं, द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ रहे हो आप। धर्म द्रव्य का काम गति हेतुत्व, धर्म द्रव्य का काम गति में सहायक बनना। ठीक है ना। ऐसे ही अधर्म द्रव्य का काम स्थिति में ठहरने में सहायक बनना। आकाश द्रव्य का काम अवगाहन देना। किसकी? पांचों द्रव्यों को, अपने स्वयं को, छहों द्रव्यों को अवगाहन देना। कौन का काम? काल का काम वर्तना। ये बात चल रही है, कार का काम वर्तना। देखो अभी तक हमने इसको पढ़ा है और अच्छे से समझा रहे हैं आपको, इसको आप भी समझो। काल का काम क्या है? वर्तना। तो उन्होंने कहा काल अंदर है तो वर्तना है, ये तो हम मान रहे हैं। जहाँ काल नहीं वहाँ वर्तना नहीं। लोक के बाहर काल नहीं है तो वर्तना नहीं है। तो आचार्य महाराज ने इसको बहुत अच्छी बात समझाई है। अखंड द्रव्यत्व ने एक देश, सबसे पहले तो लोक नहीं, आकाश अखंड द्रव्य है। कैसी है? कैसा है? आकाश द्रव्य
एक है। पहले ही आपको बताया था, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, और आकाश द्रव्य तीनों क्या है? ये कालाणु नहीं है कि एक एक अलग अलग हो। कालाणु नहीं है कि रैणानु राशि में हो, एक एक रत्नों की राशि जैसे अलग अलग हो, पुद्गल जैसे अलग अलग हो, जीव जैसे अलग अलग हो। ठीक है ना? तो इसीलिए अखंड है, एक है। समय आपका हो गया है, इसीलिए इस विषय को आज समझने के बाद कल समझना, ये बड़ा आनंद आएगा। बहुत सारे उदाहरण दिए, अनुभूत बात आएगी। ये आचार्य महाराज ने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा, जैसा परिणमन अंदर होता है वैसा परिणमन बाहर भी होता है। इसलिए आपके जो शंका जो की गई है उसका एक परिपूर्ण, सुव्यवस्थित और आनंदमयी उत्तर आएगा आपको। इसको अपन समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बातें कई लोग ऐसे तर्क स्थापित कर देते हैं जिनको कुतर्क कहा जाता है, और लोग मिथ्या मार्ग से भ्रमित हो, यानी सम्यक मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं और मिथ्या मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कभी भी देखो, सब लोगों के तर्क एकदम स्वीकार नहीं किए जाते। सुनो उनकी, सुनने के बाद उसका उत्तर खोजोगे तो बहुत खुज जाएगा। आएगा, जाएगा कहाँ? ठीक है ना? इसीलिए जो आचार्यों ने वाक्य कहे, एक भी अक्षर कम नहीं कर सकते, एक भी अक्षर। पहले कह दिया था अखंड है, कैसा कह दिया था? अखंड है। अब इसका उत्तर आपको कल समझ में आएगा, अखंड और खंड खंड में क्या अंतर होता है। किसमें? अखंड और खंड खंड में क्या भेद है, क्या अंतर होगा, इसको अपन कल समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।